ओम नमः शिवाय। दोस्तों, शांति और संतुलन चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या है चातुर्मास? इन चारों महीनों को मिलाकर चातुर्मास होता है। ऐसी मान्यता है कि देवशयनी एकादशी से भगवान विष्णु सृष्टि का संचालन भगवान शिव को सौंपने के बाद शयन चले जाते हैं। भगवान विष्णु के शयन काल की ये अवधि 4 महीने की होती है। इसी वजह से इन 4 महीनों को चातुर्मास कहा जाता है। इस दिन से लगने जा रहा है चातुर्मास। अगले 5 महीने नहीं होगी कोई भी शुभ मांगलिक कार्य। इस साल चातुर्मास का आरंभ 17 जुलाई देवशयनी एकादशी तिथि से हो रहा है और 12 नवंबर देव उठनी एकादशी को समापन होगा। ज्योतिष शास्त्र के चातुर्मास में किए जाने वाले कुछ नियम बनाए गए हैं। इन नियमों का पालन करने से व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है और सभी पापों से मुक्ति मिलती है। आइए जानते हैं चातुर्मास के दौरान क्या करना चाहिए और क्या नहीं। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को चातुर्मास का प्रारंभ हो जाता है और इस बार की तिथि 17 जुलाई दिन बुधवार को है। इस तिथि को देवशयनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। देवशयनी एकादशी के दिन से भगवान विष्णु क्षीर सागर में योग निद्रा के लिए चले जाते हैं। तभी से 4 महीनों का चातुर्मास शुरू हो जाता है। चातुर्मास में शादी, विवाह, गृह प्रवेश आदि शुभ व मांगलिक कार्यक्रमों पर रोक लग जाती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार चातुर्मास में जप, तप और पूजा पाठ का विशेष महत्व है। ऐसा करने से आत्मा की शुद्धि होती है और अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। आइए जानते हैं चातुर्मास का महत्व और इन 4 महीनों में क्या करना चाहिए और क्या नहीं। चातुर्मास का महत्व। चातुर्मास की शुरुआत आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 17 जुलाई से हो रही है और कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को 12 नवंबर को समापन हो रहा है। चातुर्मास में 4 महीने होते हैं और जो सावन, भाद्रपद, अश्विन और कार्तिक मास है। चातुर्मास में भगवान विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं और फिर भगवान शिव 4 महीनों के लिए सृष्टि का संचालन करते हैं। पुराणों व शास्त्रों के अनुसार चातुर्मास में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना करने से जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और नाम लेने मात्र से ही सभी पापों का नाश होता है। साथ ही कुंडली में मौजूद सभी दोष दूर हो जाते हैं और जीवन में सुख, समृद्धि और आर्थिक लाभ होता है। तो आइए जानते हैं कि चातुर्मास में हमें क्या करना चाहिए। चातुर्मास में जप, तप व भक्ति भाव में रहना चाहिए और हर रोज सत्यनारायण की कथा सुनना बहुत उत्तम माना गया है। चातुर्मास में पूजा, प्रार्थना, सत्संग, दान, यज्ञ, तर्पण, संयम, इष्ट देव की पूजा करना चाहिए। चातुर्मास में ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए और सामाजिक कार्य करने चाहिए। चातुर्मास में सूर्योदय से पहले उठे और भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना करें। साथ ही हर रोज विष्णु सहस्त्र नाम और कनक धारा स्रोत का पाठ करें। चातुर्मास में सात्विक भोजन करना चाहिए और ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। साथ ही अन्न दान, दीपदान, वस्त्र दान, छाया और श्रम दान, इन 5 तरह के दान का विशेष महत्व है। चातुर्मास में अधिकतर समय मौन रहना चाहिए और दिन में केवल एक ही बार ही उत्तम भोजन करना चाहिए। साथ ही 4 महीनों में फर्श या भूमि पर सोना चाहिए। चातुर्मास में वज्रधाम की यात्रा करना बहुत शुभ माना जाता है। मान्यता है कि सभी तीर्थ चातुर्मास में वज्रधाम आते हैं। माना जाता है कि जो भी मनुष्य इन नियमों का पालन करते हैं वो वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। इसीलिए हमें चातुर्मास के नियमों का पालन करना चाहिए। ओम नमः शिवाय।